Hello everyone, welcome to another video. So guys, today we are learning about angina pectoris. Angina pectoris क्या होता है, इसके क्या टाइप्स हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं एंड इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या हो सकता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे बस एक ही वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। पढ़ लेते हैं एंजाइना पेक्टोरस क्या होता है। तो एंजाइना पेक्टोरस दो वर्ड से मिलकर बना है, एंजाइना एंड पेक्टोरस। एंजाइना मीनिंग होता है स्ट्रेंगल एंड पेक्टोरस मतलब चेस्ट। स्ट्रेंगल मतलब होता है घुटन होना, चेस्ट मतलब छाती में घुटन होना। इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। रेड्यूस ब्लड फ्लो, जो ब्लड का प्रवाह है हमारी बॉडी में उसका कम हो जाना। इस्केमिया टू हार्ट मसल्स, अगर ब्लड सही तरीके से फ्लो नहीं करेगा तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ऐसी इसमें हार्ट की जो मसल्स हैं उनको ठीक तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, उसको ही बोलते हैं इस्केमिया। इस्केमिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड पेन मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और छाती में दर्द होने लगता है। एक बार फिर से रिवाइड कर देते हैं। एंजाइना पेक्टोरस दो वर्ड से मिलके बना है, स्ट्रेंगल एंड चेस्ट। स्ट्रेंगल का मतलब होता है घुटन होना एंड चेस्ट मतलब छाती यानी छाती में घुटन होना। रेड्यूस ब्लड फ्लो मतलब ब्लड का प्रवाह कम हो जाना, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में। ऑक्सीजन की कमी को ही इस्केमिया बोलते हैं। इस्केमिया टू हार्ट मसल्स मतलब हार्ट की मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, जिसकी वजह से छाती में तेज दर्द होना। ठीक है, हम आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। अब सेकेंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरस। तो इसका फर्स्ट टाइप है वो स्टेबल एंजाइना। स्टेबल मतलब स्थिर एंजाइना। ये वाला एंजाइना है, सबसे मोस्ट कॉमनली होने वाला एंजाइना पेक्टोरस है। ओनली ड्यूरिंग एक्सक्रीशन और स्ट्रेस। एक्सक्रीशन और स्ट्रेस दोनों का मीनिंग एक ही होता है, मतलब तनाव की स्थिति में है ज़्यादा होता है। मतलब स्ट्रेस या टेंशन की स्थिति में ये वाला एंजाइना होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ड्यू टू एरेथ्रोस्क्लेरोसिस विथ 70% स्टेनोसिस। एरेथ्रोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है हमारी आर्टरीज वॉल्स पर बसा फैट, कोलेस्ट्रॉल या किसी अन्य वायु जो सब्सटेंस है उसका जमा हो जाना, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो ठीक तरीके से ना हो, उसको ही बोलते हैं एरेथ्रोस्क्लेरोसिस। आर्टरीज मतलब धमनियाँ और वॉल्स मतलब दीवार, मतलब धमनियों की वॉल पर कोलेस्ट्रॉल, फैट या किसी वायु सब्सटेंस का जमा हो जाना। 70% जो केसेस होते हैं एंजाइना के वो स्टेबल एंजाइना से ही रिलेटेड होते हैं। डिक्रीज ब्लड फ्लो मतलब ब्लड के फ्लो को डिक्रीज कर देता है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। नेक्रोसिस मतलब होता है हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं टिश्यू, उनको किसी इंजरी या डिसीज की वजह से उनकी डेथ होना, ये होता है नेक्रोसिस। यानी इसमें नो नेक्रोसिस होता है, मतलब किसी भी सेल या टिश्यू की डेथ नहीं होती है। चेस्ट पेन लास्टिंग 20 मिनट्स मतलब सीने में दर्द होता है कम से कम 20 मिनट तक। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होता है। एसटी का मीनिंग, अब सेगमेंट डिप्रेशन के बारे में सॉरी मुझे उतना नहीं मालूम है। रिलीव्ड बाय रेस्ट मतलब जो आराम करने से राहत मिलती है। इसमें इसकी कुछ कंडीशंस दी भी हुई हैं, जैसा कि आप जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमारी आर्टरीज है ये, और इसमें प्लग फ्रॉम इन द लाइनिंग ऑफ आर्टरीज, जो आर्टरीज की जो अंदर की लाइनिंग है उसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे जो फैट है वो जमा होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें थोड़ा ज़्यादा है और इसमें थोड़ा और ही ज़्यादा है। प्लग ग्रो लाइनिंग ऑफ आर्टरीज डैमेज्ड मतलब आर्टरीज की जो लाइनिंग है अभी इसको डैमेज भी करने लगता है। प्लग रिपोर्टर्स इस तरह से बढ़ने भी लगता है, मतलब कि और ब्लड क्लॉट फॉर्म लिमिटिंग ब्लड फ्लो
मतलब जो जितनी जगह होती है ब्लड फ्लो की, वहाँ पर भी जो ब्लड का वो है क्लॉट जम जाता है, जिसकी वजह से आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है और जो ब्लड का फ्लो है वो पूरी तरह से रुक जाता है। इसी की वजह से कई बार पेशेंट को हार्ट अटैक भी आ जाता है। इसमें डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है कोरोनरी आर्टरी से हमारी, और इसमें कोरोनरी आर्टरीज विथ प्लग, मतलब कोरोनरी आर्टरीज में जैसे फैट जमा हो जाए तो ये हमारी एपिकार्डियम लेयर जो कि हार्ट की सबसे ऊपरी लेयर होती है, आप सभी जानते ही होंगे। तो आई होप आप इतना समझ गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए इन सभी का और आप नोट्स लिख लीजिए। नेक्स्ट टाइप है अनस्टेबल एंजाइना, मतलब एंजाइना पेक्टोरस का सेकंड टाइप है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल मतलब होता है अस्थिर। स्टेबल एंजाइना अकर्स इवन एट रेस्ट, मतलब रेस्ट करने के बाद भी इसमें आराम नहीं मिलता है, मतलब दर्द से राहत नहीं होती है। यूजुअली ड्यू टू रेफर ऑफ द एरेथ्रोस्क्लेरोसिस प्लग विथ thrombosis and incompleted occlusion coronary arteries। अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरस होता है वो भी एरेथ्रोस्क्लेरोसिस जो प्लग होते हैं उनकी वजह से थ्रोम्बोसिस, मतलब थ्रोम्बोसिस ही वही होता है ब्लड का जम जाना हमारी आर्टरीज में, उसको ही थ्रोम्बोसिस उसे ही बोलते हैं। एंड इनकम्प्लीट कल्क्यूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, मतलब कोरोनरी आर्टरीज में भी कोई रुकावट आना, उसकी वजह से भी अनस्टेबल एंजाइना होता है। इसके सिम्टम्स भी लगभग सेम ही होते हैं स्टेबल एंजाइना की तरह, जैसे कि नॉन नेक्रोसिस, सेगमेंट डिप्रेशन, हाई रिस्क मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल जो होता है वो हमारी हार्ट की जो मिडिल लेयर होती है उसको ही मायोकार्डियल बोलते हैं। मायोकार्डियल लेयर में इन्फेक्शन भी हो सकता है अनस्टेबल एंजाइना की वजह से, और ये बहुत ही डेंजर होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये हमारी हार्ट को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। इंक्लूड सबएंडोकार्डियल इस्केमिया, सबएंडोकार्डियल जो लेयर है वो हमारे हार्ट के मायोकार्डियल एंड एंडोकार्डियल जो लेयर होती है उनके बीच में होती है, जो होती है सबएंडोकार्डियल इस्केमिया, सबएंडोकार्डियल लेयर। इस्केमिया मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ऑक्सीजन की कमी, जिस बॉडी के पार्ट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसे बोलते हैं इस्केमिया। एंजाइना पेक्टोरस का थर्ड टाइप है प्रेजमेटल एंजाइना। प्रेजमेटल एंजाइना जो है चेस्ट पेन ड्यू टू एक्सरेशन, एक्सरेशन का मीनिंग होता है तनाव, मतलब ऑल टाइप्स के जो एंजाइना होते हैं वो तनाव टेंशन की वजह से ज़्यादातर होती हैं, तो आप लोगों ने पीछे पढ़ा भी हुआ है इसको। प्रेजमेटल एंजाइना है उसको पैसोस्पास्टिक एंजाइना भी कहते हैं। ड्यू टू कोरोनरी आर्टरीज वेसोस्पाज्म, मतलब जो प्रेजमेटल एंजाइना होता है वो कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकिंग होने की वजह से होता है, या डायरेक्ट हमारी कोरोनरी आर्टरीज को इफेक्ट करता है। इस कोरोनरी आर्टरीज का फंक्शन जो है अभी मैं आपको थोड़ी देर से समझाती हूँ, तो पहले पढ़ लेती हैं। मे नॉट हैव एन एरेथ्रोस्क्लेरोसिस, मतलब जो एरेथ्रोस्क्लेरोसिस आपने पीछे पढ़ लिया है कि क्या होता है, ये उसकी वजह से नहीं होता है। रिवर्सिबल इंजरी ड्यू टू मायोसाइट, मायोसाइट्स में भी कोई रिवर्सिबल इंजरी करता है, मतलब प्रतिवर्ती चोट देता है। नॉन नेक्रोसिस, नॉन नेक्रोसिस का मीनिंग भी आपको पता है, मतलब नेक्रोसिस मतलब होता है किसी बॉडी सेल या टिश्यू की डेथ होना, तो इसमें वो भी नहीं होता है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन ड्यू टू ट्रांसमोरल इस्केमिया, ट्रांसमोरल इस्केमिया मतलब होता है मायोकार्डियल के नीचे वाली जो हार्ट की लेयर होती हैं उसमें ऑक्सीजन का ना पहुंच पाना, उसको ही बोलते हैं ट्रांसमोरल इस्केमिया। जैसा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऑल लेयर्स इस्केमिया, और यहाँ लिखा है ट्रांसमोरल इस्केमिया, उसको ही बोलते हैं ट्रांसमोरल
इस्केमिया, ये हमारी कोरोनरी आर्टरीज जिसमें ब्लॉकिंग हो जाने की वजह से हम अब जो कोरोनरी आर्टरीज है ये हमारे हार्ट की मसल्स जो होती हैं उनको ब्लड सप्लाई करती है। हमारे हार्ट को भी तो फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, मतलब हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को सही से फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बस एक पार्ट को छोड़कर, वो है हमारा कॉर्निया। मतलब कॉर्निया जो होता है वो हम वहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, वो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी जो आइस होती है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेती है, ठीक है। एंडोकार्डियल जो लेयर होती है वहाँ तक भी जो है ब्लड नहीं पहुँच पाता कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकिंग की वजह से, ठीक है। इतना समझ गए हो तो हम आगे की बढ़ते हैं। एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं। प्रेजमेटल एंजाइना जो होता है वो हमारे कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकिंग की वजह से होता है। कोरोनरी आर्टरीज जो है वो हमारे हार्ट की मसल्स को ब्लड पंप करती है, क्योंकि हमारे हार्ट को भी फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये जो है वो ये भी रिवर्सिबल इंजरी कॉज करता है। मायोसाइटर जो हमारी मसल्स होती हैं उसको नॉन नेक्रोसिस होता है। और ट्रांसमोरल इस्केमिया मतलब होता है हार्ट की ऑल लेयर्स में ब्लड का ना पहुंच पाना, उसको ही बोलते हैं ट्रांसमोरल इस्केमिया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पढ़ लेते हैं इसका। ऑल कैन बी ट्रीटेड विथ नाइट्रोग्लाइसेरिन, मतलब ऑल टाइप को जो एंजाइना होते हैं जो नाइट्रोग्लाइसेरिन एक वैसोडाइलेटर ड्रग है। वैसोडाइलेटर, वेसल्स मतलब वाहिकाएं, और डायलेटर मतलब किसी चीज़ को डायलेट करना। डायलेट मतलब होता है फैलाना, आप इतना तो जानते होंगे। तो वैसोडाइलेटर्स जो ड्रग हैं वो भी एंजाइना पेक्टोरस के ट्रीटमेंट में इनका यूज होता है। प्रेजमेटल और एंजाइना कैन ऑल्सो बी रिलीव्ड बाय कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी हाइपरटेंशन में यूज होने वाली ड्रग्स हैं। उनका यूज भी एंजाइना पेक्टोरस के इलाज के लिए किया जाता है। ब्रापामिल जो कि एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और एक बार चैनल पर विजिट करके भी ज़रूर देख लें। आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर डिसीज विथ ट्रीटमेंट के दी हुई हैं। एक बार चैनल पे जाके ज़रूर देख लें आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। राधे राधे।